हेलो, वेलकम टू द चैनल एंड लेट्स डू द एनालिसिस हाउ मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कल। ठीक है, अभी आज देखेंगे तो आज का पोजीशन समवट मैंने पॉजिटिव में क्लोज दिए है। दो ट्रेड्स मुझे एक्चुअली मिले थे। ठीक है, समवट पहला ट्रेड जो मुझे देखने को मिला था वो मैंने 1 मिनट में या 5 मिनट में समवट यहाँ पे ट्रेड किया था। एग्जीक्यूशंस यहाँ कहीं मुझे प्राइस मिला था और उसके बाद ये बहुत प्यारा फॉल हुआ था। काफ़ी विकी था, मतलब बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, तो समवट टॉप पे मैंने इसको बुक कर दिया था। उसके बाद मैंने अपना सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने किया था। और जब यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म हो गया तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसके बाद इमीडिएटली जैसे ये कैंडल रिवर्स आना स्टार्ट हुआ मैंने ट्रेल आउट कर दिया था और परफेक्ट ट्रेल था। एक्चुअली मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मुझे सेल करना चाहिए। आप बायर्स और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को आज के ट्रेड के अकॉर्डिंगली अगर समझाऊँ तो यहाँ पे क्यों मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड था। मैं कल की वीडियो में भी कह गया था और मैं काफ़ी अच्छे ट्रेंड रिवर्सल के लिए देख रहा था। अगर मार्केट इस रीजन में कहीं पे खुलता या विद इन इस रीजन में खुलता ये एटलीस्ट यहाँ से ओपनिंग देके सस्टेन करता, उसके बाद वेट करने के बाद कहीं पे जाता, क्योंकि फिर कंफर्म हो जाता कि बायर्स यहाँ पे और ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सेलर्स आके डिफीट होके गए हैं। यहाँ पे क्या है ना कि समहाउ अगर आप प्राइस एक्शन समझोगे तो इस रीजन पे यहाँ पे सेलर्स के जो ऑप्शन सेलर्स थे या सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था। तो मार्केट ओपन हुआ, सस्टेन करना स्टार्ट किया, एक टिक देखने को मिला हमें, बस यही मोमेंटम था। उसके बाद ऑलरेडी जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि गैप अप अगर ओपन हो रखा है और उसके बाद मार्केट उठ के अगर जाना चाह रहा है तो समवट वो प्राइस एक्शन बना के जाना चाहेगा। तो प्राइस एक्शन भी बनाया, बट अगर आप देखोगे तो जिस मैनर में ये सेकंड कैंडल यहाँ पे आना चाहिए था ये हल्क, वो आया नहीं। यहाँ तक मेरे को उम्मीद थी कि मार्केट एटलीस्ट ट्राई करेगा इस हाई को क्रॉस करके और समवट 26,000 के रीजन के आसपास जाने का। बट जैसे ये कैंडल बना इसके बाद मैं समझ गया था कि मार्केट यहाँ पे क्या किया है, बायर्स को ट्रैप किया। क्योंकि अगर आप बायर्स को ट्रैप, मतलब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप लॉजिक देखोगे तो काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेज यहाँ पे होने चाहिए डे के। यहाँ पे एम पैटर्न तक बनाया हुआ था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर भी मैं सेलिंग की साइड को इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि क्या था कि मुझे दिख रहा था ये लेवल क्या किया है, ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर इस रीजन के नीचे समहाउ मार्केट आ जाता तो मैं फिर क्या करता, सेलिंग के साइड के स्कोप ढूंढता। ये मैंने डिसाइड किया था 25,930 के रीजन में अगर नीचे आता, मार्केट आया उसी रीजन से फिर बाइंग ले लिया, फिर ऊपर की तरफ को पुश हुआ। बट यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बायर्स को एंट्री ले लेनी चाहिए थी, नहीं तो क्या होना था, इस रीजन में सेलर्स ऑलरेडी फ्रेश सेलिंग करके बैठे हुए हैं। ये रीजन से फिर सेलर्स क्या करेंगे, इसको पुश डाउन करेंगे सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ इस कैंडल पे, पर उसके बाद बहुत प्यारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद डे समहाउ एक रेंज की तरह क्लोज हो गया। तो ये मुझे एक्सपेक्टेड था भी कि मार्केट क्या करेगा, इस बीच में कहीं पे या हायर साइड की तरफ को क्लोजिंग दे देगा और अभी दिया भी है, परफेक्ट है, नो इशू। थोड़ा सा रुको एक सेकेंड ना, मुझे इसको एडजस्ट करने दो, ज़्यादा बड़ा हो गया ना। फाइन, अगर हम अभी देखेंगे यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आ गए होंगे। समहाउ 5 मिनट के प्राइस एक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एम बना था, इसमें भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ये बाइंग का सेलिंग का एरिया था नहीं। ऑलरेडी इस रीजन पे सेलर्स के पास परफेक्ट प्लेस था। ठीक है, आप यहाँ पे समझो ना, सेलर्स के पास एक अच्छा रीजन था, यहाँ से मार्केट क्या हो सकता था, नीचे की तरफ का पुश हो सकता था। यहाँ पे हाई ब्रेक किया, पहले सेलिंग कैंडल आया, उसका हाई ब्रेक करने के बाद नेगेटिव जा रहा है, फर्स्ट साइन मुझे यहाँ पे दिखा, सेकंड साइन यहाँ पे दिखा, उसके बाद इमीडिएटली नेगेटिव जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ को। तो यहाँ पे सफिशिएंट साइन मिल गए थे कि मार्केट नीचे की तरफ को आज पुश नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक किया तो इमीडिएटली नेगेटिव फॉलो का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहिए था, इस लेवल को थोड़ा क्विकली छोड़ने के बाद पुश करने के बाद ऊपर की तरफ को पुश होना चाहिए था, बट नहीं हुआ ऐसा। फाइन, नो इश्यू। उसके बाद जब ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन करना फेल कर गया तो मैं समझ चुका था कि मार्केट एक बार क्या करेगा, ओपनिंग प्राइस के आसपास डिसाइड करेगा जाने का। वहाँ पे से भी प्राइस एक्शन शिफ्ट हुआ और एक रेंज की तरह आज डेरा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। एक टाइम पे मेरे को 1:1 के ही ट्रेड देखने को मिले थे। स्टॉप लॉसेस बहुत प्यारे थे मेरे पास, 6 रुपये के स्टॉप लॉसेस थे, बिलीव में। और उसके बाद तो काफ़ी अच्छा गया है। ठीक है, और एक मैंने बजाज फाइनेंस लिया था, वो भी मैं समझाता हूँ इसके बाद। ठीक है, एक सेकेंड ना। फिर देखेंगे जो मैंने एक ट्रेड और लिया था वो मैंने समाव लिया हुआ था इस रीजन पे। मैंने यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, मैंने एक्चुअली दिखा भी रखा था कल के वीडियो में था कि इसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे करेंगे। जिस मैनर में ये ओपन हुआ और उसके बाद गया, मैं इमीडिएट समझ गया था कि ब्रेकआउट ये सस्टेन नहीं करने वाला। इसके पीछे का लॉजिक तो बड़ा सिंपल है, मैं अगली वीडियो में या कभी समझा दूंगा। बट फिलहाल अगर मैं बात करूँ ट्रेड, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वेट कर रहा था 5 मिनट के अकॉर्डिंगली। और मैंने एक्चुअली हाँ, मैंने यहाँ पे
जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था राइट, तो मैंने यहाँ पे बाइंग की और मैं थोड़ा सा मतलब मैं ऑप्शंस की तरफ को इंटरेस्टेड था, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया। आप अगर एक चीज़ समझोगे, देखो कंटिन्यूस बाइंग आई हुई है, इस प्रेशर से बायर को क्या करना चाहिए, इमिडिएटली यहाँ पे इधर होल्ड करना चाहिए, इस रीजन के आसपास जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, या इसी रीजन पे होल्ड करने के बाद ब्रेक करना चाहिए, या एटलीस्ट एक प्रेशर दिखाना चाहिए फ्रेश हाई के लिए, फिर ज़्यादा बाइंग दिखेगी जो बायर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्टेड होगा ब्रेकआउट में, उस बायर्स का साइकोलॉजी समझेंगे। ऑलरेडी बायर्स को प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फाइन। अगर यहाँ पे बायर्स क्या चाहेंगे कि इस रीजन के आसपास ऊपर होल्ड करें, उसके बाद ब्रेक करें। सेलर्स यहाँ पे क्या चाहेंगे, और जो बायर्स के लिए ख़राब होगा वो होगा कि इमीडिएट ये बाइंग का कैंडल फिर से कवर हो जाना। यही चीज़ दोबारा हुई, यहाँ पे सेलर्स ने एक कैंडल फॉर्म किया। अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, सेलर्स ने यहाँ पे फॉर्म किया पूरे प्रेशर्स के साथ में। मैं समझ चुका था कि काम खराब हो गया, और उसके बाद इमीडिएटली मार्केट नीचे की तरफ को पुल हुआ, इसी रीजन पे से फिर एक नेगेटिव साइड को प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट हुआ, और डे यहाँ कहीं पे क्लोज हुआ जहाँ पे मैं सोच रहा था कि मार्केट नेगेटिव जाएगा, बट इट्स फाइन। तो थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, मैं समझ रहा हूँ कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कि प्राइस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में भी संभव मैं समझ चुका था कि मार्केट यहाँ पे कैसे प्राइस कर रहा है। मैं एक टाइम पे मैं सोच रहा था कि ये हाई तो ब्रेक हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया था, इतना प्यारा प्यारा प्राइस था, नीचे आ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं, और फिर उसके बाद यहाँ से तो मुश्किल ही आएगा। एक्चुअली यहाँ से मुश्किल आना ठीक था, यहाँ से अगर इमीडिएट सेल आ जाता तो फिर कवर अप करने के चांसेस पूरे थे, फिर हम समझ जाते कि ये रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा एक्ट किया है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं फेक ब्रेकआउट जब हुआ, उसके बाद यहाँ पे जब भी प्राइस एक्शन सफिशिएंट फेल हुआ है, सेकंड लेग में बायर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मार्केट क्या ट्राई करेगा कि फर्स्ट लेग के नीचे जाए, उसके बाद यहाँ कहीं। तो यही चीज़ दोबारा हुई, उसके बाद लेग में नीचे गया, थोड़ा बहुत एडवांस मार्केट ने कुछ पैसे दिए, उसके अलावा कुछ खास नहीं, 20-30 ही ज़्यादा मूव किया, बट फाइन। और अगर हम करते हैं, ये आज का था जितना था, अब हम करते हैं मार्केट का एनालिसिस कल के लिए क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी देखते हैं, तो मार्केट, ये बैंक निफ्टी एक्चुअली में सबसे ऊपर ही मैंने लिख दिया था कि जिस पोजीशन में ओपन हो रहा है, मैंने कल के एनालिसिस में भी कहा था, इसके बीच में मार्केट फिर वोलेटाइल करके साइडवेज ही कहीं क्लोज हो जाएगा। अगर हम देखेंगे दिन भर में 120 से लेकर 920 ऑलरेडी 200 पॉइंट्स का मूव, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो साइडवेज था पूरा का पूरा, वॉलेटाइल टू साइडवेज बोल देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यही ड्रैग डाउन भी किया था अपने निफ्टी को, बट इट्स फाइन, अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलो एनालिसिस करते हैं वीकली में, थोड़ा सा हमें पानी पीते हैं। तो वीकली के अकॉर्डिंगली अगर हम निफ्टी को देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस रीजन पे अपना जो रेजिस्टेंस एरिया है वहीं कहीं मार्केट होल्ड कर रहा है। बट एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, नीचे की तरफ को बार बार मार्केट जाता है, ठीक है, उसके बाद पहले ही सेलिंग प्रेशर आता है, फिर बाइंग का प्रेशर एट दी एंड वीक में आ जाता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है, और मार्केट गैप डाउन खुला, टेल के आसपास गया। अगर हम अभी देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ से कितना टाइम से 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट वीक हो चुके हैं, सेम काइंड ऑफ अ लेवल पे पड़ा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, आपको ऊपर की तरफ को दिख रहा है। बट इसकी ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये डिसाइड करने वाला है रीजन कि मार्केट क्या इस हाई को ब्रेक करके एक ट्रेड यहाँ पे बहुत प्यारा मिलेगा, बिलीव में। जब ये इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, या आप इसकी बॉडी पे, यहाँ पे मेरे को एक्चुअली में ट्रेड ना काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं। अगर मार्केट मैं वीकली में बोलता हूँ, अगर फ्लैट ओपनिंग देता है समर इस रीजन में, अगर हम मार्किंग करते हैं, ओके, इसकी एक ये बॉडी हाई, एक ये बॉडी लो, मार्केट इस बीच में कहीं पे भी खुले, फ्लैट अगर ओपनिंग देता है, ठीक है, डाउन खुल गया तो नीचे की तरफ को पुश हो जाएगा, गैप अप खुल जाएगा तो फिर इसी रीजन से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ को पुश हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर देखेंगे नीचे की तरफ से प्रेशर कंटिन्यूसली बाइंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को मूव करना है। मार्केट 3 वीक से ऑलरेडी इसी लेवल पर नहीं पड़ा रह सकता। अगर इस रीजन के बीच में खुलता है, नीचे की तरफ को क्रॉस करता है, तो फिर मार्केट बहुत प्यारे ढंग से हमें नीचे देखने को मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो बायर्स ने ट्राई किया, अगेन बायर्स ने ट्राई किया, बायर्स हर बार ट्राई कर रहे हैं, और फिर अगर सेलर्स यहाँ पे देखेंगे तो ट्राई करके क्लोज नहीं दे पाए, तो प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा हाई हो जाएगी कि इस बार अगर ये फिर नेगेटिव आता है तो एक नया लो में देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि मार्केट एक प्यारा क्लोज नेगेटिव साइड में दे। बट उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, फ्लैट या गैप डाउन, और उसके बाद फ्लैट खुलता है तो नीचे की तरफ, गैप डाउन खुलता है तो इस रीजन से या कहीं पे भी नेगेटिव आना स्टार्ट। तो बहुत प्यारा ट्रेड यहाँ पे पोजिशनल देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ को पुश होना स्टार्ट होता है, तो फिर क्या हो रहा है कि देखो सेलर्स आउट होंगे, ये सब ट्रेल कर रहे होंगे, इधर इसके ऊपर पे क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े हुए होंगे। तो मार्केट ट्राई क्या करेगा, अगर यहाँ पे से होल्ड कर रहा है कि एक बार मार्केट बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड
एक्सटेंड होके ऊपर की तरफ को जाए, ठीक है। और उसके बाद ये रीजन जितने भी हैं 26, 200, 300, मार्केट इस रीजन के आसपास एटलीस्ट जाए, फिर बायर्स इसमें साइन दे देंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर होल्ड करता है तो फिर फंसाने वाली चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बट यही दो सिंबल हमारे पास रहेंगे। और मंथली में तो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि वेटिंग कैंडल ही बनेगा, कुछ नेगेटिव भी बन सकता है, बट अभी दिख रहा है कि मार्केट ऐसे ही कुछ कैंडल या हैमर टाइप में ही कुछ क्लोज दे, ताकि यहाँ पे या तो वेट करे उसके बाद नीचे पुल तो नहीं, या फिर वेट करके चले, ठीक है, ऊपर की तरफ को। बट ठीक है, जैसा भी है। टारगेट अभी 29 काफ़ी दूर है। निफ्टी बैंक को देखेंगे, थोड़ा सा हमें अगर देखने को मिलेगा कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है, और 3-4 कैंडल बन चुके हैं, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाने का ट्राई कर रहा है। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, बट फाइन, वीकली में चल के देखते हैं, क्योंकि अभी मंथली को फॉर्म होने में काफ़ी टाइम है। ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, इसी की वजह से निफ्टी क्या हो सकता है, ड्रैग डाउन हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्रेश बाइंग का आया था, उसके बाद इमीडिएटली सेलर्स ने ट्राई किया, बायर्स उसके बाद एक ना मतलब फॉलो थ्रू नहीं दे पा रहे हैं बायर्स, ठीक है। और सेलर्स का तो क्या ही बोलो, इधर इस लेवल से देखेंगे तो बायर्स फॉलो थ्रू यहाँ से तो ले लिए थे, बट उसके बाद फ्रेश हाई के आसपास सस्टेन करता हुआ काइंड ऑफ दिख रहा है, बट नीचे की तरफ से क्लोजिंग ऊपर की तरफ बायर्स नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि आप समझ रहे हो, नीचे की लेवल पे बायर्स इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, बट ऊपर की लेवल पे सेलर्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ ये क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में तो लोअर लो लेके जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैंडल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग समझो, ओपन प्राइस होता है, क्लोज भले यहाँ पे होता है, आपको ये टेल दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव है। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल आता है, ओपन होता है, क्लोज नीचे देता है, इमीडिएटली फिर नेक्स्ट कैंडल आता है, ओपन होता है, वहीं पे क्लोज देता है। तो बायर्स इसमें फेल होते हुए दिख रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ को पुश कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी सही नीचे की तरफ को पुश कर रहे हैं। जब ये ऐसा स्लोली आता है तो भले ही ज़्यादा दूर मार्केट मूव नहीं करता, बट क्या कर रहा है इसमें अभी सेलर्स के पॉइंट्स में क्या है, पॉइंट है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन इस रीजन में कहीं पे भी खुलता है और उसके बाद एक लो, इमीडिएट मार्केट क्या करेगा ना, मार्केट यहाँ पे फिर वेट नहीं करने वाला, सारे के सारे यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं इनको आउट करेगा, और मार्केट काफ़ी अच्छा हमें फॉलो थ्रू नेक्स्ट मंथ में भी देखने को मिल सकता है, कि मतलब ये मंथ नेगेटिव क्लोज होके कहीं ना कहीं मार्केट रिट्रेस करे, दोबारा 57 वगैरह के रीजन में देखने को मिले। अगर गैप अप भी ओपन होता है थोड़ा सा तब भी डाउटफुल होगा, बट अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर बैंक निफ्टी हो सकता है कि एक रेंज काइंड ऑफ अब हमें दिखाने को मिले और फिर निफ्टी पुल थ्रू दे। जिस मैनर में अभी है करंटली बैंक निफ्टी नेगेटिव है, ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा स्लाइडली पॉजिटिव बोल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी क्या बोलते हैं, मतलब निफ्टी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बैंक निफ्टी नेगेटिव है। अगर नीचे की तरफ को दोबारा आता है, हर बार बायर्स अपने आप को बचाएंगे नहीं, एक साइड को तो इसको ब्रेक होना ही होगा, तो जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा ना उस साइड ट्रेंडिंग मिलेगा। और अभी तो कितना प्यारा है कि इस कैंडल के नीचे ट्रेड मिल जाएगा अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी होगा, बट फिलहाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे, नो इशू, इतना कुछ ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं। अगर ये वीक अगर पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करने वाला है। अगर फिर इसी रेंज के अंदर आ जाता है तो हम वेट करेंगे, इसका मतलब मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, किसी भी साइड को ना सही ऊपर की तरफ को ब्रेक करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और फिर मिल जाएगा ट्रेड अपकमिंग टाइम में। डेली के अकॉर्डिंगली अगर हम चल के देखेंगे, निफ्टी में तो मैंने किया ही नहीं, ठीक है, वीकली हो गया ना, निफ्टी बैंक ही कर लेते हैं पहले। डेली के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो समवट ये ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पे चली आ रही है, और रीजन सपोर्ट रीजन वगैरह। तो अभी मार्केट को मैं चाहूँगा कि मार्केट इस रीजन के आसपास थोड़ा सा एक स्विंग काइंड ऑफ अ दे के ऊपर ब्रेक करे, और इसके बाद हमें एक क्या मिले, प्राइस पैटर्न दोबारा कंटिन्यूशन में दिखे और मार्केट इस रीजन के हाई के आसपास पहुँचे। बट अगर मार्केट बिलीव मी इस रीजन के आसपास दोबारा या इस कैंडल के आसपास दोबारा भटकता है नीचे की तरफ को, तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जितने भी बायर्स हैं ना यहाँ पे इस बार बाइंग नहीं दिखा रहे हैं, काइंड ऑफ अ सस्टेन हो रहा है, बट बाइंग का वॉल्यूम देखेंगे तो टॉप लेवल से फिर सेलिंग आ गया। आज भी स्पेस था, एटलीस्ट यहाँ कहीं क्लोज देता था या थोड़ा ऊपर देता तो भी ठीक था कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, बट अभी इतना अच्छा है नहीं ये, फिर भी क्या बोलते हैं टाइम फ्रेम में, आवली का टाइम फ्रेम अगर हम चेक करेंगे, क्योंकि वीकली हो चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएंगी। ये सपोर्ट ना मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, बहुत बार, इतनी बार कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कभी भी ब्रेक डाउन दिया नहीं है। तो अभी इंपॉर्टेंट होगा 58,800 या 900 के रीजन, इस रीजन के नीचे अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है तो उसके बाद मार्केट बहुत प्यारे ढंग से नीचे की तरफ को फॉल करना स्टार्ट करेगा, और पूरा का पूरा एरिया अभी एम्प्टी है। मार्केट हो सकता है कि एक ट्रेंड हमको इस्टेब्लिश करता हुआ दिख जाए,
ठीक है, ये नीचे जो भी दोबारा एरियाज है ना 58,000 वगैरह, उसके नीचे भी मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करे, क्योंकि पैटर्न यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नेगेटिव साइड को इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिव जाने के लिए सबसे पहले मार्केट को इस रीजन के आसपास से ऊपर निकलना स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये रीजन अगर आप लेफ्ट में देखोगे ना, जिस साइड भी मार्केट जाएगा, बिलीव में बहुत बढ़िया मार्केट हमें देखने को मिलने वाला है। क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक देखेंगे, लेफ्ट में सपोर्ट आपको मैंने दिखा दिया कितनी बार टेस्ट हो चुका है, कितनी बार टेस्ट हो चुका है, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिलने वाला है। ऊपर लेफ्ट में आप अगर देखोगे, ये रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट यहाँ पे आया, एक टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एरिया एक टाइम आया, दो बार आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम ऑलरेडी टेस्टेड हो रखे हैं। तो मार्केट इस रीजन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, वेट करेगा, ब्रेक कर देगा, वेट करेगा, ब्रेक कर देगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जिस साइड भी अगर ब्रेक होता है, इंपॉर्टेंस है ब्रेक होता है, फिर मार्केट क्या करेगा। अभी हमारे लिए अगर आवरली में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जोन 59,200, और आपका 59,200 भी नहीं है एक्चुअली, मार्केट 150 के आसपास से ही ले लेगा, 59,150 वगैरह, और नीचे की तरफ को आपको 58,800 से लेके 58,900 ये रीजन। अगर मार्केट इन दोनों रीजन में से कहीं पे भी एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है, या आवरली का कैंडल क्लोज दे के प्राइस एक्शन बना देता है, तो बिलीव में उसी साइड को हमको ट्रेड देखने को मिलेगा। बट हमें यहाँ पे एक 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं, सेकंड ट्रेड हम पॉज करके जब ये प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग बना रहा होगा, यहाँ पे ले सकते हैं। तो काफ़ी प्यारा दिख रहा है, इसमें ट्रेड अभी बनने को बनेंगे 15 मिनट में। अगर चल के हम इंट्राडे का प्राइस एक्शन समझेंगे, ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इस रीजन के बीच में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस हाई को क्रॉस करता है, तो फिर हमें बाइंग की तरफ को ट्रेड देखने को मिल जाएगा। मार्केट हो सकता है कि इस रीजन के ऊपर क्विकली जाना पसंद करे, और ये डायरेक्शनल में होल्ड करने वाला हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं डायरेक्शनल करूँगा। अगर मार्केट को सेलिंग जाना है, तो सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले 59 के नीचे, और उसके बाद यहाँ से सस्टेन करना स्टार्ट करे लोअर साइड को। तो ये पहला साइन हो जाएगा। और मार्केट 58 यहाँ पे अगर ऐसा करता है, तो थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, मतलब नेगेटिव साइड को अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि क्लोजिंग भी थोड़ा पॉजिटिव दिया है, और नेगेटिव प्रेशर के आसपास होल्ड कर रहा है बाइंग आने के बाद। तो देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने आज भी बोला था ना कल एनालिसिस में, फर्स्ट पुल बैक अभी काम करेगा, तो वो पुल बैक ने यहाँ पे ट्रेड पकड़ाया था। और इसके अलावा अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुलता है इस रीजन में समाओ, और उसके बाद ज़्यादा वेट ना करके रिट्रेस करके सीधा नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो ये भी ज़्यादा बेटर होगा। सबसे बेस्ट रहेगा अगर मार्केट को सेलिंग के लिए जाना है, तो मार्केट एक दिन और यहाँ पे वेट कर दे, मंडे के दिन पे नीचे की तरफ को, और उसके बाद जो ब्रेक मिले वो हमें ट्यूसडे एक्सपायरी के आसपास देखने को मिले। एक्सपायरी को अगर हम पिछली देखेंगे, ऑलमोस्ट 16 को कहीं ना कहीं सेलर्स ने पैसा कमाया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ भी नोटिस करेंगे। 16 को है आपका, 9 को देखेंगे तो अगेन यहाँ पे बायर्स ने पैसा कमाया हुआ है। तो हो सकता है कि एक्सपायरी हमें थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिले, मंडे को एक मोमेंटम आ सकता है बाइंग की तरफ को। अगर निकलता है तो फिर ज़्यादा बेटर है, होल्ड करेंगे यहाँ पे ब्रेक करने के बाद। अगर ऐसा कुछ मूव करता है तो फिर ठीक है, नो इशू, फाइन। अगर निफ्टी को देखेंगे, टाइम कितना, 17 मिनट हो चुके हैं यार, कितना लंबा बोलता है यार। तो निफ्टी को अगर देखेंगे ना, तो निफ्टी आपको एक चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पे प्राइस एक्शन सस्टेन करना स्टार्ट किया है। आवरली के टाइम फ्रेम में एक बार चल के देखना चाहूँगा मैं इसको। फाइन, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मार्केट, ये कुछ कितना मतलब साइडवेज है ना अभी। और वीकली में यही मैं कह रहा था कि मार्केट 26,050, और ये इसके बीच में ही मार्केट डाई आउट होता रहेगा, ठीक है, नो इशू। यहाँ पे क्या है, जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक बाइंग हम फ्रेश तो नहीं देख सकते। मार्केट 26 और 25 तक जब तक नहीं निकलता, और सेलिंग के लिए मार्केट को बहुत नीचे अभी स्पेस, ये गैप भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। बट ये भी मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल्स है सारे, ये गैप भी होल्ड नहीं करेगा। मार्केट इस नीचे, इसके नीचे जाना चाहेगा अगर सेलिंग के लिए आता है, बट प्रेशर दिख नहीं रहा है फिलहाल। सेलिंग का इनिशिएशन भी इतना खास नहीं था, ठीक है। 15 मिनट में देखते हैं मार्केट कैसा मूव कर सकता है इंटरडे में। अगर मार्केट समाओ यहाँ पे मैं अगर देखेंगे एक रेंज के अंदर पैक है, मार्केट अगर एट द मिड खुल के इसको ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो प्राइमरी टारगेट मेरे लिए इसी अब रीजन हो जाएंगे 26 और 40 ये गैप वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर मैं मार्केट को और ऊपर की तरफ को देखना चाहूँगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो हो सकता है कि हमें क्या मिले, एक और बार ऐसा ही डोजी काइंड ऑफ अ डे देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ को यहाँ पे फिर बायर्स बाय करने लग जाएंगे, ऊपर यहाँ पे सेलर्स सेल करेंगे, तो फिर फाइट ही होती रहेगी, वोलेटिलिटी टू साइडवेज काइंड ऑफ अ थिंग चलती रहेगी। जैसे कि आज रेस्ट ऑफ द हाफ अगर देखेंगे, तो 60 पॉइंट के अंदर ही मार्केट बना रहा है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। और ट्रेड्स तो काफ़ी प्यारे प्यारे थे इसमें, क्योंकि वोलेटाइल काइंड ऑफ अ थिंग था। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो फिर डाउट हो जाएगा। इस रीजन के नीचे अगर मार्केट खुल जाता है,
तो ये फिर सारे के सारे जितने बायर्स हैं ट्रैप होंगे और मार्केट बहुत क्विकली यहाँ नीचे आना जाएगा। मैं चाहूँगा अगर ऐसा होता है गैप डाउन खुलता है तो मार्केट क्या करे, कल के दिन पे इस रीजन के आसपास वेट करे और परसों ब्रेक करने को मिले। बट फाइन, अगर कल ही कुछ इनिशियल मोमेंटम ही दिखा देगा मतलब मंडे के दिन, तो फिर उसी साइड को हम डायरेक्शनल ट्रेड ले लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ, मैं एक बार स्टॉक्स डेली के अकॉर्डिंगली दिखाता हूँ, उसके बाद थैंक यू। एक्चुअली मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, स्टॉक एनालिसिस करते हैं इसके बाद। कुछ एक दो ट्रेड्स थे शायद से, एक ऑयल इंडिया और एक पावर ग्रिड। मैं दिखा देता हूँ। कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, ऑयल कहाँ गया, ओ एन जी सी, सॉरी ऑयल इंडिया नहीं, ओ एन जी सी। ओ एन जी सी में अगर आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली फॉल आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे से देखेंगे कंटिन्यूसली फॉल आता रहा, फॉल आता रहा, कहीं ना कहीं लोअर लोज अभी चल रहे थे। उसके बाद सडनली मार्केट के पास एक प्लेस है कि हायर हाई चेंज हो, तो यहाँ से हो सकता है एक बाइंग का ट्रेड हमको देखने को मिले। पोजिशनल भी अच्छा बैठ सकता है रिट्रेसमेंट के लिए ओनली, कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, उसके बाद समवट यहाँ पे रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ को जाए या डब्लू बना के ऊपर की तरफ को जाए, क्योंकि बायर्स यहाँ पे फिर होल्ड करने लग जाएंगे। बट करंट कंडीशन में भी अच्छा दिख रहा है। सेकेंड है आपका पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अगर आप देखोगे तो एक प्राइस पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आप यहाँ से चीज़ें देखना, ठीक है। इस तरफ से आपको यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम तक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ थिंग होल्ड करी, उसके बाद इमीडिएटली सेल ऑफ आया, काफ़ी अच्छा सेल प्रेशर आया, मार्केट ने पुल किया, फिर सेलिंग का प्रेशर आया, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद इस पॉइंट से जब ये लो ब्रेक हुआ तो उसके बाद मार्केट ना, मैं आपको इस कंफर्मेशन एक चीज़ दिखाता हूँ, वो क्या है कि मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, इसको तब तक यहाँ रखो। जब मेजर सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो मार्केट को इस लेवल को क्विकली छोड़ना चाहिए था, बट मार्केट क्या किया, 1 2 3 4 5 6 दिन यहीं पे बकवास करते हुए पड़ा रहा, भले स्लो एंड स्टेडी नीचे जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर प्रेशर है। बट इमीडिएटली ये जो बाइंग कैंडल है, अगर आप इसको देखोगे तो इसने 1 2 3 4 सेलिंग कैंडल को एक लौता बाइंग कैंडल ऑलमोस्ट सॉलो कर गया, तो कहीं ना कहीं इससे एक बाइंग का प्रेशर उठने वाला है और अपकमिंग टाइम में हो सकता है कि यहाँ से एक बॉटम बना के मार्केट ऊपर की तरफ को पुल करे और ये सब रीजन के ऊपर से भी मार्केट क्विकली ऊपर जाना स्टार्ट करे। हो सकता है यहाँ पे बॉटम में एक पोजिशनल देखने को मिल जाए, तो इसको भी मैं ध्यान रखूँगा। तो ये दो मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मुझे कुछ मिला नहीं है, बट देखते हैं फिर बाकी मैं एनालिसिस में मिलाता हूँ। बाय बाय, थैंक यू।